पैसा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना पैसे के हम अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी को पैसा कमाना चाहिए, पैसे की इज्जत करनी चाहिए। पैसा कमाने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी पैसे के पीछे कभी मत भागिए कि आप अपने जीवन का आनंद लेना ही भूल जाएं। जब तक हम पैसे के साथ और अपने जीवन के साथ बैलेंस नहीं बनाएंगे, संतुलन नहीं बनाएंगे, तब तक हम उस पैसे का आनंद बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ऐसा ना हो कि पैसा कमाने के चक्कर में आप अपने परिवार को ही भूल जाएं, उसे समय नहीं दे पाएं, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएं, उनसे बात तक नहीं कर पाएं, अपने दोस्तों से कभी बात नहीं कर पाएं, किसी के साथ मिलने नहीं, अपने बच्चों के साथ खेले नहीं, दिनों रात पैसे में लगे रहें, पैसा कमाने में लगे रहें। ऐसा कभी मत करना, नहीं तो आपको अपने जीवन में कभी न कभी इस बात का एहसास होगा कि जो कुछ आज तक किया वह सब कुछ बेकार था, वेस्ट था। इस पर एक छोटी सी कहानी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। एक शहर में बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। वह दिन और रात पैसे कमाता था और वह यह तक भूल गया कि उसके साथ परिवार भी है। वो कभी अपने बच्चों के साथ खेला नहीं, कभी उन्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया, क्योंकि वो दिन और रात पैसा कमाने में वो इतना व्यस्त था कि वह अपने रिश्तेदारों को भूल चुका था। कभी दोस्तों से नहीं मिला, उनके साथ कभी बैठा नहीं। लेकिन अब उसके पास एक चीज़ तो थी, पैसा। उस व्यक्ति के पास इतना पैसा था कि अगर वह चाहे तो पूरे शहर को खरीद लेता, और जो भी पैसा उसके पास था उसने कभी उस पैसे का आनंद भी नहीं लिया था। उस पैसे से उस व्यक्ति ने कभी किसी की मदद नहीं करी थी। उस पैसे से उस व्यक्ति ने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने। उस पैसे से उस व्यक्ति ने कभी अच्छा खाना नहीं खाया। वो पैसे के पीछे इतना पागल हो चुका था, इतना व्यस्त रहता था कि उसे फुर्सत ही नहीं थी इन सारे कामों को करने के लिए, कि उसे ये तक नहीं पता चला कि बुढ़ापा भी आ गया, बुढ़ापा भी उसका निकल गया। उसकी मृत्यु का दिन आ चुका था। जब यमराज उसे लेने आए, उस व्यक्ति ने यमराज से कहा कि आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तभी यमराज ने कहा कि आपका आज अंतिम दिन है, आपको मेरे साथ चलना होगा। वो व्यक्ति समझ गया कि आज मैं मर रहा हूँ। तो उसने यमराज से कहा कि प्रभु, मैंने तो अभी तक अपना जीवन जिया ही नहीं, मुझे कुछ दिन तो जीने दो। यमराज ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपको आज ही मेरे साथ चलना होगा। वह व्यक्ति बिजनेसमैन तो था ही, यमराज को ऑफर दिया कि आप मेरी 50% दौलत ले लीजिए और मुझे जीने के लिए 1 साल दे दीजिए। लेकिन यमराज ने उस व्यक्ति की एक बात नहीं सुनी और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको आज ही मेरे साथ चलना होगा। एक बार फिर उस व्यक्ति ने यमराज से, मैंने जो भी पैसा कमाया है, दौलत कमाई है, धन कमाया है, उसका 90% ले लीजिए और मुझे 1 महीना ये यहाँ पर रहने दीजिए, जिससे कि मैं अपने जीवन का आनंद ले सकूं। यमराज ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपको मेरे साथ चलना ही होगा और चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आपका इस धरती पर अंतिम दिन है। जो विधि का विधान है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि प्रभु, आप मेरे पूरे जीवन की कमाई हुई दौलत ले लीजिए, सारा पैसा ले लीजिए, लेकिन मुझे कम से कम 1 घंटा तो जीवित रहने दीजिए। यमराज ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा आज तक नहीं हुआ है और ना कभी आगे होगा, आपको मेरे साथ इसी समय चलना होगा। तब उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि मैं जिस धन और दौलत को पूरी जिंदगी कमाता रहा, उससे मैं समय का 1 घंटा भी नहीं खरीद सकता। इस पछतावे के साथ ही उस धनी व्यक्ति को प्राण त्यागने पड़े। दोस्तों, कहीं हम और आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि हम किसी एक चीज़ के पीछे भाग रहे हों और सारी चीज़ें हमने छोड़ दी। पैसा कमाना निहायत ही ज़रूरी है। पैसे के बिना हम अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकते, व्यतीत नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। और इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अपने जीवन का पैसे के साथ बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पैसा कमाने के साथ साथ अपने जीवन का आनंद लेते रहेंगे, अपनों से मिलते रहेंगे, अगर आप पैसे के साथ अपने जीवन का बैलेंस बना लेंगे, तो आप कम पैसे में भी एक राजा की ज़िंदगी जी सकते हैं। पूरी उम्मीद है और भरोसा है अब से आप
अपने जीवन में संतुलन यानी बैलेंस जरूर बनाएंगे और इस जीवन का पूरी तरह से आनंद लेंगे। थैंक यू एंड वेरी मच।